जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर उतरा है और कुरान चीख करके कहता है ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमज़ोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर। आज कमज़ोर से मांग रहा है। ये चंद मौलवी हैं जो अपने पेट के वास्ते, ये हरामखोर मौलवी हैं जो पब्लिक को, जो आवाम को कब्रों की ज़ियारत और कब्रों से मांगने के बारे में कहते हैं यहाँ नहीं वहाँ चले जाओ। कुरान कहता है ये कुछ नहीं दे सकता है। अरे कुरान तो पढ़ो मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को 80 साल के बाद बेटा दिया, हज़रत ज़करिया को 80-90 साल के बाद औलाद दिया। 80-90 साल के बाद औलाद का मालिक अल्लाह है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। जिसके घर में औलाद ना हो, औलाद ना हो तो घर वीरान लगता है, घर अधूरा लगता है। जिसके घर में बच्चों की किलकारी ना हो, बच्चों का रोना धोना, हंसना खेलना ना हो, वो घर बंगला बहुत बड़ा हो लेकिन उस घर के अंदर खुशी नहीं हो सकती है। इसी वजह से नबियों ने भी औलाद की तमन्ना की और औलाद की दुआ मांगी। हजरत इब्राहीम जैसे नबी अल्लाह से कह रहे रब्बे हबली मिनस सालिहीन, आय अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। नेक औलाद, आदमी जब भी औलाद मांगे नेक औलाद मांगे। मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करे तो दुआ पढ़ करके मिले और नेक औलाद मांगे। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में जो हमें औलाद दे वो नेक औलाद दे। नेक औलाद जन्नत भी आपको वो औलाद पहुंचा सकती है और जहन्नम भी। याद रखिएगा मेरे भाइयों, औलाद की दुआ मांगनी चाहिए, वो भी नेक औलाद। हज़रत इब्राहीम दुआ मांग रहे हैं, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने इब्राहीम को बुर्दबार लड़की की बशारत सुनाई। अरे ऐसा नेक औलाद अल्लाह ने दिया। हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब में देखा, आपने सुना होगा, ख्वाब में देखा कि तुम अपने बेटे को अल्लाह के राह में ज़बह कर दो, कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे से जब ये ख्वाब बयान किया, इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा है, मुझे अल्लाह ऑर्डर दे रहा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर दूं। या बतिफल मातूमर, हज़रत इस्माइल ने कुछ नहीं सोचा, ना आगे देखा ना पीछे देखा, फरमा बरदार था, नेक था, अल्लाह का बंदा था। चीख करके कहता है और मेरे अब्बू जान, या बतिफल मातूमर, जो आपको ऑर्डर मिला है, जो आपको हुक्म मिला उसको कर गुजरिए, ज़बह करना कर दीजिए। और हज़रत इब्राहीम ने वो करके दिखाया। छुरी चलाई, ज़बह हुआ या नहीं हुआ यह अलग सब मसला, लेकिन छुरी चलाई और ज़बरदस्त तरीके से चलाई। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए, औलाद कितनी बड़ी नेमत है। नबियों ने भी औलाद के लिए दुआ मांगी है, औलाद के लिए दुआ मांगी है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने उस बेटी के लिए जिसकी वो किफ़ालत किया करते थे, मरियम के पास हज़रत ज़करिया आया करते थे और ज़करिया जब भी आते देखते बग़ैर मौसम के फल मौजूद है। केला का मौसम नहीं केला है, अंगूर का मौसम नहीं अंगूर है, आम का मौसम नहीं आम है, लीची का मौसम नहीं लीची है। हज़रत ज़करिया कहते हैं या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, आई मरियम ये बताओ ये तुम्हें फल कौन ला करके देता है, ये फल तेरे पास कहाँ से आता है, हमें भी बताओ। अब इससे क्या पता चलता है, नबी हैं और मरियम से पूछ रहे हैं ये फल कहाँ से आ रहा है। इसका मतलब नबियों को गैब का इल्म नहीं था। अगर होता तो हज़रत मरियम से हज़रत ज़करिया नहीं पूछते ये फल तेरे पास आया तो आया कहाँ से। हज़रत मरियम जवाब देती हैं, आई मेरे खालू, आपने सवाल किया ये फल कहाँ से आया है। आई मेरे खालू सुनिए, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर है, बग़ैर मौसम के फल दे सकता है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह बग़ैर हिसाब के रोज़ी देता है।
बग़ैर हिसाब के। अल्लाह के यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि कितना देगा, बग़ैर हिसाब के अल्लाह ताला रोज़ी रोटी देता है। तो अल्लाह से मांगिए। हज़रत ज़करिया ने सोचा, अरे जब बग़ैर मौसम के फल दे सकता है, हम 80-90 साल के हो गए, हम बूढ़े हो गए, तो क्या हुआ, अल्लाह औलाद दे सकता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस उम्र में भी अल्लाह ताला से दुआ मांगी। व ज़करिया इज़ नादा रब्बा रब्बि ला तज़रनी फ़रदा व अंत खैरुल वारिसीन। उस उम्र में भी दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया को यहया अलैहिस्सलाम अता किया। औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह की है और यह औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अब इतनी बड़ी नेमत है तो उस औलाद की कदर करो। आज अगर हमारा समाज बिगड़ रहा है तो हम औलाद की कदर नहीं कर रहे। औलाद दुनिया में हमें और आपको मिला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुआ मांगो औलाद के लिए, नेक औलाद के लिए तुम दुआ किया करो। जब औलाद तेरे घर के अंदर पैदा हो तो तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो, शुक्रिया अदा किया करो। और उसके बाद जब बच्चा 7 दिन का हो तो अकीका करो, उसके बाल को उसके सर से अलग करो और जितना बाल हो उसके मिकदार के मुताबिक तुम अल्लाह के राह में चांदी, तुम अल्लाह के राह में सदका करो। ये इस्लाम कह रहा है। देखिए तरतीब बताया जा रहा है और तरीक़ा बताया जा रहा है कि अपने औलाद की किस तरीके से आप तरबियत करेंगे। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन औलाद की अगर तरबियत आपने सही से नहीं की तो यही नेमत आपके लिए जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा। याद रखिए आप। अब जैसे बच्चा पैदा हुआ, नाम अच्छा रखो। अब नाम अच्छा रखना चाहिए। कोई नाम ऐसा रखेगा ना, किसी हीरोइन का नाम अच्छा लग गया तो हीरोइन का नाम रखेगा, हीरो का नाम अच्छा लगने लगा तो किसी का नाम हीरो के हिसाब से रखेगा। कोई फिल्मी दुनिया का एक्टर अच्छा लगा तो उसका नाम रख दिया। नाम प्यारा प्यारा रखा करो, अच्छा रखा करो, क्योंकि क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा जाएगा, तुम्हारे नाम से। आजकल चाहता है कि आदमी यूनिक नाम हो। मौलवी साहब ऐसा नाम बताइए जो नाम हमारे इलाके ही में ना हो, यूनिक नाम। अब मौलवी साहब को इतना परेशान करते, मौलवी साहब कोई अच्छा नाम बताइए। इतने फ़ोन आते, मौलवी साहब एक नाम बताइए। तो अब हम लोगों को जो नाम है वही नाम बता देते हैं। नहीं मौलाना ऐसा नाम नहीं, हमको ऐसा नाम चाहिए जो हमारे इलाके में ना हो। नाम रखिए। कैसा नाम रखता है? यूनिक यूनिक नाम। और आप नाम सुनिएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि मुसलमान है। नाम बहुत प्यारा रखना चाहिए, क्यों नाम का असर होता है। बहुत अच्छा नाम रखिए। एक आदमी ने एक मौलाना से पूछा कि मेरा बेटा का नाम बताइए, तो उसने नाम बताया अब्दुर्रहमान रखिए। कहा कि ये नहीं, कोई और बताइए। बोला अब्दुर्रहीम रखिए। बोला ये नहीं। बोला अब्दुल्ला रखिए। बोला ये नहीं। और भी नाम बताया, पसंद नहीं किया। अब उसने कहा कि तुम लोग नहीं बता सकते हो, हम खुद चेक करेंगे। कुरान उसने उठाया और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। और जब कुरान की आयत के ऊपर पहुंचा, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तो दिमाग में बात आई, अरे मुतफ्फिफीन तो किसी का नाम है ही नहीं अपने इलाके में। उसने अपने बेटे का नाम मुतफ्फिफीन रख दिया। मुतफ्फिफीन का माना होता है चोरी करने वाला। अब नाम रख दिया मुतफ्फिफीन। बाप ही बेटा का नाम रखता है चोरी करने वाला, डंटी मारने वाला। अब याद रखिए, बताइए नाम कैसा रख रहा है। इसी वजह से नाम बहुत सोच समझ करके रखने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हें औलाद मिले तो साथ में तुम अकीका करो, प्यारा प्यारा नाम रखो, अच्छा नाम रखो। और उसके बाद उस बच्चे के ऊपर ज़रा ध्यान दिया करो। वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगे तो उस बच्चे को अल्लाह अल्लाह बुलवाने की कोशिश करो। अल्लाह अल्लाह बुलवाओ। आज अल्लाह अल्लाह बुलवाएंगे। आज बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चा के सामने सीरियल लगाया जाता है, बच्चा के सामने गाना बजाया जाता है, बच्चा के सामने डांस देखा जाता है, बच्चा के सामने गालियां दी जाती है, बच्चा के सामने बहुत कुछ किया जाता है। मेरे भाइयों, ये बच्चा ये
छोटा बच्चा कॉपी करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, जितने भी बच्चे हैं। अब बाप उसको चाहे यहूदी बनाए, नसरानी बनाए, मजूसी बनाए, जब बच्चा छोटा वो बोलने लगे तो उसको अल्लाह अल्लाह बुलवाओ। माँ भी अल्लाह का नाम ले तो बाप भी अल्लाह का नाम ले। खाना जब खाने लगो तो जोर से बोलो बिस्मिल्लाह, ताकि आपकी आवाज़ सुन करके आपका बेटा आपकी बेटी इस आवाज़ को पहचान जाए और वो भी ये काम करने लगे। जब भी खाए वो भी बोले बिस्मिल्लाह। हम और आप अपने घर में ये माहौल बनाए हैं, जोर से थोड़ा बोलिए बिस्मिल्लाह, लेकिन ऐसा करते नहीं है। अब जाहिर सी बात आप नहीं कर रहे हैं तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? बच्चा सीख नहीं रहा है, सिखा कहाँ रहे हैं? और बच्चा थोड़ा बोलने लगे तो उस बच्चा को ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ, उस बच्चे को कलमा तौहीद का इकरार कराओ, उस बच्चे को बताओ कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग नहीं है, उस बच्चे को बताओ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, रुकू सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, इज्जत व जिल्लत का मालिक अल्लाह है। आई मेरे बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। आपने उम्मे सुलैम का नाम सुना है? उम्मे सुलैम एक सहाबिया है, उनका शौहर है, उनका शौहर उम्मे सुलैम का बेटा है अनस बिन मालिक। अनस बेटा है और मालिक बिन नजर उसका शौहर है। उसके शौहर कहीं तिजारत के लिए गए हुए थे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब मदीना आए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लोगों के दरमियान कलेमा तौहीद रखी और लोगों के दरमियान बताया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। जिन माबूद की तुम इबादत किया करते हो ये तुम्हारे माबूद नहीं हो सकते। जिनको तुम बनाते हो, अपने हाथों से बनाते हो, पैर बनाते हो, हाथ बनाते हो, जिसका मुजस्समा बनाते हो, जिसका स्टेच्यू बनाते हो और फिर उसी के सामने तुम सजदा करते हो, ये कितनी बेकार की बात है, ये अकल से बाहर की बात है। ये तुम्हारा रब कैसे हो सकता है? ये मक्का के सरजमीन के अंदर और मदीना की धरती के ऊपर, मदीना की धरती में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब ऐसी बातें रखी तो मालिक बिन नज़र की बीवी उम्मे सुलैम ने जब ये आवाज़ सुनी और उम्मे सुलैम ने भी गौर व फिक्र किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो सही कह रहे हैं, ये हमारा माबूद कैसे हो सकता है? हम लकड़ियों को जमा करें और लकड़ियों को एक मुजस्समे के शक्ल में बनाएं और एक स्टेच्यू बनाएं, फिर हम उसको भगवान का रूप दे दें, उसको अल्लाह का रूप दे दें, उसको अल्लाह और उसको गॉड का मान्यता दे दें, उसको हम अपना भगवान कहने लगे, अपना रब कहने लगे। ये कैसे हो सकता है? उस औरत ने कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शौहर नहीं आया था, बीवी ने कलमा पढ़ लिया। अब बीवी के गोद में हज़रत अनस हैं, बीवी के गोद में हज़रत अनस हैं। अब माँ है और उस बेटा को गोद में दूध भी पिला रही है और ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही है, अल्लाह अल्लाह बोल रही है, बच्चा को दूध भी पिला रही है और उसकी माँ उस बच्चे को अल्लाह अल्लाह बुलवाने की कोशिश कर रही है। शौहर आया कमा करके बाहर से, मुल्क शाम से वापस लौटा। किसी ने बताया तुम्हारी बीवी जानते हो तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हाँ क्या हुआ? जाइए तो घर में देखिए क्या हुआ है। घर के अंदर जैसे शौहर हस्बैंड एंट्री किया, उसने देखा कि उसकी बीवी अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करा रही है और अपने बच्चे को अल्लाह अल्लाह बोलवा रही है। शौहर ने कहा क्या कर रही हो तुम? किस अल्लाह का नाम ले रही हो? कहा मेरे शौहर
अल्लाह ही हम सब का मालिक है, खालिक है। उस अल्लाह के सामने, उस अल्लाह के सामने सजदा करो, उसी अल्लाह का नाम लेने की कोशिश करो। और तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुकी हूँ और मैं अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाने की कोशिश कर रही हूँ। शौहर गुस्से में था, बोल के निकल गया कि जब तक तुम इस कलमा का इनकार नहीं करोगी मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। ये बोल करके निकल गया और बाहर चला गया और इतना दूर चला गया कि उसके किसी दुश्मन ने उसको कत्ल कर दिया। लेकिन यह औरत अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा रही है, अपने बच्चे को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करवा रही है। आज हमारी लड़कियों को देखो, हमारी लड़कियां अपने बच्चों के सामने गाना गाती है, हमारी लड़कियां बच्चे के सामने गाना गा रही है और तरह तरह की बातें कर रही है, सीरियल देख रही है। अब जरा बताओ उस बच्चे के जहन के अंदर कौन सी बातें नक्श होंगी, कौन सी बातें उसके जहन के अंदर बैठेगी। बताओ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपका क्या किरदार होना चाहिए। आपके गोद से जो बच्चा बाहर आता है वो बच्चा अल्लाह का नाम सुनना चाहिए, वो बच्चा कुरान की आयतें सुनना चाहिए। आज हमारे घर के अंदर कुरान पढ़ने का माहौल नहीं है, आज हमारे घर के अंदर कुरान की आयतें नहीं बजाई जाती है, आज हमारे घर के अंदर गानों की आवाज़ आया करती है। मेरे भाइयों, वो बच्चा कैसे अल्लाह को जानेगा, वो बच्चा कैसे इस्लाम को जानेगा, वो बच्चा कैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानेगा। कभी कभी इस पहलू के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। कैसे जानेगा बच्चा? खाली जलसा में चले आइएगा तो इस्लाम के बारे में जानकारी हो जाएगी? नहीं होगा। छोटा सा बच्चा है, जब बड़ा हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते मुरू औलादकुम बिस्सलाह, जब बच्चा 7 साल का हो तो बच्चा को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। बाप हो बेटा को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, माँ हो बेटी को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, बेटा को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। आई बेटा चलो, अब तुम 6-7 साल के हो चुके हो, अब तुम नमाज पढ़ो। देखो मुअज्जिन ने आज़ान दे दी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुअज्जिन ने आज़ान दे दी। अब आज़ान के बाद हमारा काम यही है कि इबादत करना। ऐ मेरे बेटी, इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बेटे, हमें और आपको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आई मेरे बेटे, चल इबादत कर ले। अल्लाह ने सिर्फ खाने के लिए नहीं भेजा है, सिर्फ एंजॉय के लिए नहीं भेजा, सिर्फ सोने के लिए नहीं भेजा है। आई मेरे बेटे, चल इबादत कर ले। अपने बेटे को मस्जिद की तरफ लेकर के जाओ। और औरतों को चाहिए कि घर में वो नमाज पढ़े तो अपने बेटी से भी कहे, आई मेरी बेटी तुम भी नमाज पढ़ लो। अब माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटी भी नमाज पढ़ेगी, क्योंकि बेटियां या बच्चे अपने माँ बाप की कॉपी किया करते हैं। बेटा जैसा बाप जैसा करता है बेटा भी वैसा ही करता है, बाप जैसा करता है बेटा भी वैसा ही करता है, माँ जैसा करती है बेटी भी वैसा ही करती है। इसी वजह से इमाम कायनात ने फरमाया था हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। अब अगर बाप बाप उसको चाहे तो यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, या ये कहो कि बाप चाहे तो उसको बेनमाजी बना दी, माँ चाहे तो उसको बेपर्दा वाली बना दी। अगर माँ बेपर्दा होकर के घूमा करती है तो उसकी बेटी भी बेपर्दा होकर के घूमेगी। माँ अगर गाना सुना करती है तो बेटी भी गाना सुनेगी। बाप अगर गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है तो उसका बेटा भी अपने बाप को देख करके वही काम करेगा। इसी वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बाकायदा तालीम दी और शिक्षा दी और बताया ये बच्चा छोटा है, इसको अभी दुनिया के बारे में कोई पता नहीं है। उस बच्चा का पहला मदरसा उस बच्चा का वही माँ बाप है, उसका घर है, पहला मदरसा उसके माँ का गोद है। अब माँ अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकती है। अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आपने सुना होगा। अब्दुल कादिर जिलानी को पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने
भेजा, शाम की कोफा की तरफ भेजा, आई मेरे बेटे जाओ तुम वहाँ पढ़ने के लिए जाओ। ये 9-10 साल का ये बच्चा था और माँ ने अपने बच्चे के जेब में या ये कह लीजिए उनके झोली के अंदर 40 अशरफियाँ डाल दी। आई मेरे बच्चे जब तुम वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हो, खर्चा की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, इस 40 अशरफियों से अपना काम चला लेना, चले जाओ। जा रहा था अब्दुल कादिर जिलानी, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया काफिले को और सबसे माल छीनने लगा। अब्दुल कादिर जिलानी के पास भी आया वो डाकू और उससे बच्चे से कहता है इस गठरी के अंदर क्या, झोली के अंदर क्या, बताओ। बच्चे ने कहा इस झोली के अंदर 40 अशरफियां हैं। 40 अशरफियां पकड़ करके लेके गया डाकू के सरदार के पास और सरदार के पास ले जाने के बाद कहता देखिए बच्चा क्या कह रहा, गठरी के अंदर 40 अशरफियां हैं। डाकू के सरदार ने कहा क्या तो इसके अंदर 40 अशरफियां हैं? उसने कहा कि हाँ है। बच्चा 9-10 साल का बच्चा है, कहा कि हाँ है। डाकू के सरदार ने कहा कि बच्चा तुम्हें मालूम नहीं, तुम जानते नहीं हो कि हम डाकू हैं, हम तुम्हारे इस माल को ले लेंगे। तुम झूठ बोल करके अपने इस माल को बचा सकते थे। बच्चा चीख करके कहता मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मेरी माँ ने कहा बेटा कभी झूठ मत बोलना, अल्लाह को झूठ बोलना पसंद नहीं है, अल्लाह को झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं है। आई डाकुओं के सरदार मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मेरी माँ ने कहा जो कुछ भी हो जाए सब कुछ कर लेना, लेकिन आई मेरे बेटे झूठ मत बोलना। डाकुओं का ये सुनना था सरदार का। तमाम के तमाम डाकुओं ने उसी वक्त तौबा किया और सब के सब ईमान वाले बन गए। आज हमारा बच्चा झूठ बोलता। झूठ कौन बोलवाना सिखाता? बाप। कोई किसी से पैसा पाता, अगर घर के अंदर आ गया, खटखटाया, देखा खिड़की से, अरे 5,000 पैसा पा रहा है या 10,000 पैसा पा रहा है, क्या होगा? अपना बच्चा या अपनी बेटी को भेज देता, जाओ बोल देना अब्बू घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। अब ये बच्चा तो सच्चा होता है, 5-6 साल का, क्या बोलेगा? बाहर गया क्या बात है, तुम्हारे अब्बू घर पे हैं? बच्चा सच्चा होता है। अब्बू ने बोला कि बोल दो कि घर पे अब्बू नहीं है, बोल देता है। बेटा बोल रहा वही बात कि अब्बू बोला कि घर पे नहीं है, बोल दो। अब ये झूठ बोलना किसने सिखाया? अपने बच्चे को ये झूठ बोलना किसने सिखाया? मुअज्जिन की आजान की आवाज आ रही है, तुम गाना सुन रहे हो। अब ये आजान की तौहीन किस